हारना भी चाहिए कभी कभी आप रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, ये जो एक फिलॉसफी है ये आमतौर पे कही जाती है कि रिश्तों को बचाने के लिए आप रिश्ता बचा लें और खुद अना को आप हम्म। मार लें, हार जाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हार जाने की जो डिफीटेड एक फील है ना, उसकी अब ज़रूरत नहीं है कि अब इन इंसानों ने अपने फीलिंग्स को, एहसासात को, ख़यालात को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत अच्छा सीख लिया। और अगर कोई हम्म। चाहे फीलिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छा उसमें एक्सप्रेस करना, तो वो सीख सकता है। मसलन मैं अगर किसी की बात से मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मेरा उस मौके पे बर्दाश्त कर लेना, चुप हो जाना, ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है ना, हम्म। कि हम सुनते आए हैं बड़ों से कि भी चुप हो जाएं, खामोश हो जाओ। एक अच्छा, एक चुप सौ सौ सुख। सुख, इस तरह की बातें भी हमने हम्म। सुनी है। हम्म। लेकिन आज चुप करना कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। आज के दौर में ऑप्शन बात करना है। मसलन हम किसी, ज़रूरी नहीं है कि हम बात करेंगे तो झगड़ा हम्म। होगा। हम्म। बात करने में मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मुझे आपकी इस बात से ये फ़ील हो रहा है। हम्म। अब इस पे मैंने यू लैंग्वेज में आप पर अटैक नहीं किया, मैंने अपनी फीलिंग्स बताई। मुझे हम्म। इस वक़्त ये महसूस हो रहा है, मैं इस वक़्त बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, मुझे इस बात से काफ़ी तकलीफ़ हुई है, मैं लफ्ज़ों में ये बात बता नहीं सकता, वगैरह, वगैरह। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ी रूप देने पे कुछ सीख लेते हैं, तो फिर आपके दूसरों से जज़्बाती तसादुम भी नहीं होते, और हार जाने की कैफ़ियत असल में मौके पर तो सिचुएशन सँभल जाएगी, आप खामोश हो जाएँगे। पर वो आपके अंदर एक बर्नआउट की कैफ़ियत पैदा करेगी। बाद में वो जो उस मौके पे चुप हुआ है ना बंदा, कभी ना कभी फट पड़ेगा।